तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल स्टडी जोन। आज हम करेंगे मैथ चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 और 7। तो चलो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड 10 रैशनल नंबर बिटवीन -2/5 एंड 1/2। तो चलो आज का हमारे लिए क्वेश्चन फर्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 4। तो चलो क्वेश्चन नंबर 4 को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें बोला है कि हमें 10 रैशनल नंबर ढूंढने हैं -2/5 और 1/2 के बीच में। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे फाइंड 10 रैशनल नंबर बिटवीन -2/5 एंड 1/2। तो ये लिखने के बाद इसके बाद हम क्या करेंगे, हम एलसीएम लेंगे डिनोमिनेटर्स का। 5 और 2 का एलसीएम लेंगे। तो 5 और 2 का एलसीएम मैं निकाल के दिखाता हूँ। 5 और 2 का एलसीएम होगा ये। तो ये आ गया एलसीएम 2 × 5 = 10। 10 आ गया हमारा एलसीएम। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 10 लिखने के बाद फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, पहले लिखेंगे -2/5। उसके बाद 5 के टेबल में 10 कितने पे आता है, 5 के टेबल पे 10 आता है 2 पे। तो दोनों को 2 से इंटू कर देंगे, 2 × 2। तो 2 × 2 -4 और 5 × 2 10। फर्स्ट का हमारा है 5/10। और अब हम सेकंड देखते हैं 1/2। 2 के टेबल में 10 कितने पे आता है, 2 के टेबल में 10 आता है 5 पे। तो 2 × 5 एंड 1 × 5। 1 × 5 = 5, 2 × 5 = 10। तो फर्स्ट का हमारा आया -4/10 और दूसरे का हमारा आया 5/10। तो इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हम लिख लेंगे therefore 10 rational number be find। ये लिखने therefore 10 रैशनल नंबर भी फाइंड। इसमें हमें कितने रैशनल नंबर फाइंड करने हैं, 10। तो फिर 10 जितने हमें रैशनल नंबर फाइंड करने होते हैं उसमें हम एक प्लस कर देते हैं। 10 + 1 = 11। तो हमारा फर्स्ट क्या था, फर्स्ट था हमारा -4/10 और हमने अभी देखा था 11। हमें 10 निकालने हैं, 10 + 1 11। तो 11 को दोनों से इंटू कर देंगे। तो नीचे आएगा 110 और ऊपर आएगा 44, माइनस का 44। फिर हम नीचे देखते हैं, फिर सेकंड हमारा था 5/10 और इसमें हमें इंटू करना है 11 से करेंगे, क्या आएगा 55 और नीचे 110। हमारा क्या आया, हमारा आया था -44 और 110 और 55 और 110। ये तो हमारे डिजिट्स आ गए। फिर इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें सीधा जो इन दोनों के बीच की जो डिजिट्स हैं, जैसे -44 है तो -44 पहले हम लिख लेंगे, -44 110 यू लिख देंगे। फिर उसके बाद हम लिख देंगे जो भी आ रहे हैं माइनस, और इसके बीच में 55/110। इसके बीच में जो भी आते हैं -44 और 110 और 54 और 110 के बीच में जितने भी डिजिट्स आएंगे ना, वो सारे हमारे आंसर्स होंगे। लेकिन हमें निकालने कितने हैं, ओनली 10। तो हम जितने भी उनके बीच में कोई भी जो 10 आएंगे हम लिख देंगे। जैसे
-43 110 और -42 और फिर 110 -41 110 -40 और 110 39 -39 और 110 और इसके बीच में जितने भी आएंगे, मेरे यहाँ पे स्पेस नहीं है तो मैं भी यहाँ लिख के दिखा देता हूँ। ये लो 39 था, 39 -39 और 110, फिर उसके बाद 38 -38 110 और यही 37 110 36 110। इसके बीच में जितने भी आप लिख सकते हो, बस हमें लिखने 10 है, जितने जो मर्जी लिख सकते हो आप। 55 के यहाँ से हम 51 भी लिख सकते हैं, 51 110 -44 110, कुछ भी लिख सकते हैं, बट इन दोनों के बीच में होनी चाहिए डिजिट्स। किसके बीच में होनी चाहिए? -44 100/110 और 55/110। इन दोनों के बीच की जो डिजिट्स होगी, वो हमें लिखनी है। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन। तो इसमें भी हमें यही करना है, फाइंड। पहले इसमें 3 पॉइंट्स दे रखे, ये और ये। इसमें हमें दे रखे हैं 3 पॉइंट्स है ये सब। तो इसमें भी हमें रैशनल नंबर फाइंड करने हैं, लेकिन पिछले में हमें 10 करने थे फाइंड, और इसमें हमें करने हैं कितने? इसमें हमें फाइंड करने हैं 5 फाइंड करने हैं। तो पिछली बार की तरह पहले हम लिखेंगे फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन। उसके बाद फर्स्ट पॉइंट, फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन 2/3 एंड 4/5। ये लिखने के बाद फिर हम डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेंगे। एलसीएम 5 और 3 का एलसीएम, 3 और 5 का एलसीएम। ये आ गया एलसीएम, 3 × 5 = 15। एलसीएम इज 15। यहाँ पे 15 लिख देंगे कि हमें पता चलता रहे कि एलसीएम है 15। और फिर उसके बाद फर्स्ट डिजिट लिखेंगे, जैसे कि 2/3। लिखने के बाद ये लिख दिया 2/3। 3 के टेबल में 15 कितने पे आता है? 3 के टेबल में 15 आता है 5 पे, तो दोनों को 5 से इंटू कर देंगे। 2 5 10, 3 5 15। फर्स्ट का आ रहा है 10/15। अब सेकंड देखते हैं, 15। 4/5, दोनों को 5 से, दोनों को क्या करना, पहले 5 के टेबल में 15 आता है 3 पे, 3 से इंटू कर देंगे। 4 3 12, 5 3 15। फर्स्ट का आया 10/15, सेकंड का 12/15। इसके बाद हमें क्या करना है? इसके बाद हमें लिखना है फाइंड। इसके बाद हमें लिखना है फाइंड, नहीं, इसके बाद हम लिखेंगे देयरफॉर 5 रैशनल नंबर बी फाइंड। देयरफॉर 5 रैशनल नंबर बी फाइंड। तो हमें जितने हमें फाइंड करने होते हैं उसमें हम एक प्लस कर देते हैं। तो फिर देयरफॉर 5 + 1 = 6। तो अब हम जो दोनों डिजिट हमारी आई थी उसे हम 5 से इंटू कर देंगे। पहला आया था 10/15, 10/15 इंटू 6, 10/15 इंटू 6। तो हमारा क्या आएगा? 10/15 इंटू 6 में हमारा आएगा इधर 10 × 6 = 60। और 15 × 6 क्या होता है? 15 × 6 होता है 90। 10 × 6 होता है 10,
10 इंटू 6 होता है 60 और 15 इंटू 6 होता है 90। तो इसके बाद हमें हमारा उसका आया 60/90। और दूसरे का देखते हैं। अब दूसरे में हमारा क्या था 12/15 इंटू 6, 12/16 इक्वल्स टू 6। तो 12 इंटू 6 क्या होता है 12 इंटू 6 होता है 72, 15 इंटू 6 90। एक में हमारा क्या आया था 60/90 और 72/90। तो दोस्तों इसके बीच की जो डिजिट्स है, इन दोनों के बीच की जो डिजिट्स है ना, बस उसमें से कोई भी 5 डिजिट्स आप लिख दो। जैसे कि 60/90 के बीच का डिजिट लिख लो। एक 61/90, 62/90, 63/90, 65/90, 66/90। ये 5 डिजिट्स लिख दो और ऐसे यू ब्रैकेट डाल के 72/90 लिख दो बस। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट भी कंप्लीट होता है। अब हम करेंगे सेकंड पार्ट। क्वेश्चन पार्ट 2 क्या है, पार्ट 2 है -3/2 और 1/2 नहीं है। ये जो आपको दिख रहा है 1/2, ये मैंने गलती से यहाँ पे लिख दिया। इसका असली पार्ट है 3/2 और 5/3। मैंने गलती से 5/3 की जगह मैंने लिख दिया ये 1/2 लिख दिया। तो आप इसे 1/2 मत समझना, ये 5/3 है। ये जो है ना, ये 1/2 नहीं है, ये है 5/3। तो चलो फिर अभी हम करते हैं क्वेश्चन। पहले तो हमें सबसे पहले यही लिखना पड़ेगा, फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन 3/2 एंड 5/3। 3/2 एंड 5/3। हाँ, अब हम लेंगे 3 और 5 का एलसीएम, 3 और 2 का एलसीएम, 2 और 3 का एलसीएम। तो एलसीएम लेते हैं। 2 इंटू 3 इक्वल्स टू 6। एलसीएम आया 6। तो पहले ये पार्ट करते हैं। -3/2, 2 के टेबल में 6 आता है कितने पे, 3 पे, तो 3 से इंटू कर देंगे। -3 इंटू 3 इक्वल्स टू 6, माइनस का 6। और नहीं 3 इंटू 3 इज -9, -3 इंटू 3 इज -9। और 2 इंटू 3 इज 6। तो फर्स्ट पार्ट का आया हमारा -9/6। अब सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट क्या है हमारा, ये नहीं है, 5/3 है। 5/3 हमारा एलसीएम क्या है, हमारा एलसीएम है 6। तो 5/3, 3 के टेबल में 6 कितने पे आता है, 2 पे, तो 2 से इंटू कर देंगे दोनों को। 5 2 जा 10, 5 2 जा 10 और 3 2 जा 6। तो फर्स्ट पार्ट का 9/6, सेकेंड पार्ट का 10/6, -9/6 और 10/6। तो हमें इसमें कितने निकालने हैं, 5 निकालने। तो हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर 5 रैशनल नंबर फाइंड। देयरफॉर 5 रैशनल नंबर फाइंड। ये पहले हम लिख लेंगे, देयरफॉर 5 रैशनल नंबर फाइंड। तो इसमें हमें कितने फाइंड करने हैं, 5।
तो देयरफॉर 5 + 1 देयरफॉर 5 + 1 = 6। तो इसे हम दोनों को जो हमारा आंसर आया था उसको 6 से इंटू करना पड़ेगा। पहले क्या आया था -9/6 इंटू 6 दोनों को 6 से इंटू करना पड़ेगा। तो हमारा 9/6 क्या हुआ, 9/6 इज 54 और 6/6 इंटू 6 36। तो फर्स्ट का आया 54/36। अब सेकंड का देखते हैं। हमारा सेकंड का आया था 10/6 इंटू 6 इंटू 6। तो 10 6 जा 60 और नीचे 36। 6 इंटू 6 = 36। तो हमारा फर्स्ट का क्या है 54 और 36। सेकंड का क्या है, सेकंड का आया 60 इंटू 36। तो इसके बीच के जो नंबर है, इसके बीच में तो वैसे 6 नंबर है, बट आपको 6 में से 5 ही नंबर लेने हैं, कोई भी। तो जैसे कि मैं ले रहा हूँ, पहले लिख लेंगे -54, नहीं 6 नंबर नहीं है इसमें क्योंकि ये माइनस की डिजिट है इसलिए। तो इसके नंबर बहुत नंबर है तो कुछ भी ले लेंगे, कोई भी 5 नंबर्स बस। तो -50 -53 लेंगे, -53 36, -52 36, -51 36 और -50 36 और -49 36। कोई भी आपको बस लेने हैं, कोई भी 5 नंबर लेने हैं बस, क्योंकि बहुत सारे नंबर है और इसमें हमें बस 5 फाइंड करने के लिए बोला है, तो हम 5 ही लिखेंगे। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का सेकेंड पार्ट भी कंप्लीट होता है। तो अब हम करेंगे थर्ड पार्ट। तो अब हमें करना है थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट क्या है 1/4 और 1/4 और 1/2। तो पिछली बार की तरह हम लिख लेंगे फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन 1/2 और 2/2। ये लिखने के बाद हम क्या करेंगे, हम लेंगे एलसीएम 4 और 2 का। 4 और 2 का एलसीएम लेंगे, 4 और 2। 2 × 2 इज एलसीएम, 2 × 2 = 4। तो एलसीएम है 4। पहली डिजिट हम उतार लेंगे 1/4 इंटू 4 के टेबल में 4 कितने पे आता है, 4 के टेबल में 4 आता है कितने पे 1 पे। तो 1 से इंटू कर देंगे दोनों को, दोनों का वही आएगा 1/4 और 1 × 2 1/2 और एलसीएम क्या है 4। 2 के टेबल में 4 2 पे आता है तो 2 से इंटू कर देंगे, यहाँ 4 और यहाँ 2। तो फर्स्ट पार्ट है 1/4, सेकेंड पार्ट 2/4, ये है हमारा। फिर इसके बाद हमें क्या करना है आपको भी पता है। इसके बाद हमें करना है, इसके बाद हमें लिखना है देयरफॉर 5 रैशनल नंबर फाइंड। क्या करना है देयरफॉर 5 रैशनल नंबर फाइंड। इसे करने के बाद हमें क्या करना है 5 फाइंड करने हैं हमें रैशनल नंबर। तो देयरफॉर 5 + 1 = 6। तो हमारा क्या क्या आया था 1/4 और 2/4, दोनों को 6 से इंटू कर देंगे, दोनों को इंटू कर देंगे 6 से। तो पहला लेते हैं 1/4 इंटू 6 और 6। तो 1 × 6 = 6 और 4 × 6
4 इंटू 6 इक्वल्स टू 24। तो फर्स्ट का हमारा है 6/24 और सेकंड 2 इंटू 4 इक्वल्स टू में नीचे तो 26 हमें क्या करना है, इंटू करना है ना, तो इंटू करेंगे 6 से, इंटू करेंगे क्या आएगा 2 इंटू 6 इक्वल्स टू 12 और नीचे 24। तो हमारा एक का आ रहा है 6, हमारा एक का आ रहा है 6/26 मतलब 6/24 और 12/24। तो हमारा क्वेश्चन तो हो गया, बस हमें अभी लिखने हैं इसके बीच के रैशनल नंबर्स। तो 6 तो हम लिखने 6/24। इसके बीच में क्या क्या होता है, तो इसके बीच में क्या क्या होता है, इसके बीच में होता है 7/24, 8/24, 9/24, 10/24 और 11/24 और आखिरी में 12/24 जो हमारा आया था सेकंड। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 6, राइट 5 रैशनल नंबर ग्रेटर देन -2। ये क्वेश्चन हमने किया था, ये क्वेश्चन थर्ड की तरह एकदम, बस उसमें 2 था, पॉजिटिव 2 था और ये माइनस का 2 है, नेगेटिव 2 है। तो उसकी तरह ही करना पड़ेगा ये सेम। पहले हमें क्या करना पड़ेगा, नंबर लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा। नंबर लाइन ड्रॉ कैसे करते हैं, फर्स्ट स्टेप लाइन ड्रॉ करना, सेकंड स्टेप एरो डालना, थर्ड डिजिट्स करना, डिजिट पुट करना इसके अंदर 0 1 2 3 4 और इधर भी 1, माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3। इसमें हमें क्या देखना है, इसमें हमें क्या दे रखा है, किसके अंदर के 5 रैशनल नंबर ढूंढने, -5 के। तो -5 कहाँ है, ये रहा, ये माइनस का 5 ये रहा। तो इसके बीच के पहला नंबर क्या हुआ, पहला नंबर हुआ 1, जो हमें निकालना है उसका पहला नंबर हुआ 1 और सेकंड नंबर क्या हुआ, सेकंड नंबर हुआ उस 1 माइनस का हाफ, सेकंड नंबर हुआ हमारा हाफ, माइनस में हाफ 1/2 और थर्ड नंबर इज 0, फोर्थ नंबर इज हाफ, पॉजिटिव हाफ एंड फिफ्थ नंबर इज 1। तो इसके बाद हम नंबर फाइंड करने के बाद हम लिख लेंगे therefore 5 rational number greater, ऐसे लिखना है यहाँ पे, पहले तो therefore, फिर 5 रैशनल नंबर ग्रेटर देन -2, फिर इज, फिर हम ब्रैकेट में डाल के लिख देंगे क्वेश्चन जो भी हमारे फाइंड करे है। पहला क्या था, पहला था 1 के बाद हाफ 1/2, फिर 0, फिर माइनस में हाफ 1/2, माइनस 1/2, फिर 1 माइनस का 1। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। तो इसमें हमें बस यही करना था कि फाइंड करने थे कितने, 2 से हमें लिखने थे -2 से छोटे, -2 से बड़े रैशनल नंबर्स फाइंड करने थे। तो फर्स्ट क्या है 1, सेकंड है हाफ, फिर 0, उसके बाद माइनस का हाफ, उसके बाद माइनस का 1। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड 10 रैशनल नंबर बिटवीन
बिटवीन 3/5 एंड 3/4। तो ये क्वेश्चन हमने पहले भी कर रखा है। इसमें हमें क्या करना है, पहले एलसीएम लेना पड़ेगा 5 और 4 का, डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेना पड़ेगा। तो एलसीएम लेते हैं 5 4 4 के टेबल में 4 कितने पे आता है, 1 पे आता है, 1 लिख देंगे एंड 5 फिर 5, फिर एलसीएम है 4 इंटू 5 इक्वल्स टू 4 इंटू 5 इज 20। तो हमारा एलसीएम क्या है, हमारा एलसीएम है 20 एलसीएम आ गया। पहले हम फर्स्ट वाला नीचे उतारते हैं। फर्स्ट क्या है 3/5, 3/5 नीचे उतारा और 5 के टेबल में 20 कितने पे आता है, 4 पे आता है, तो दोनों को 4 से इंटू कर देंगे। 3 इंटू 4 इक्वल्स टू एंड 5 इंटू 4 इक्वल्स टू, तो हमारा 3 इंटू 4 क्या होता है, 3 इंटू 4 होता है 12 एंड 5 इंटू 4 क्या होता है 20। तो फर्स्ट हमारा है 12 इंटू 12/20 एंड सेकंड देखते हैं, सेकंड क्या है, पहले 20 लिख देते हैं एलसीएम एंड सेकंड है 3/4। तो 4 के टेबल में 20 कितने पे आता है, 5 पे आता है, तो 5 से इंटू कर देंगे दोनों को। 5 से इंटू करेंगे, नीचे तो 20 आएगा और ऊपर क्या आएगा, ऊपर आएगा 15। तो फर्स्ट हमारा है 12 अपॉन क्या है, तो 12/20 और 15/20। तो हम लिख लेंगे इसके बाद therefore 10 rational number find, इसमें हमें कितने फाइंड करने, 10। तो therefore 10 + 1 = 11। तो फर्स्ट हमारा क्या था, फर्स्ट हमारा था 12/20 इंटू 11, 12/20 इक्वल्स इंटू 11। तो हमारा क्या आएगा 20 इंटू 11 आया 220 और 12 इंटू 11 इज 132। तो फर्स्ट का हमारा है 132/220, 132/220 लिख लेते हैं यहाँ पे। और सेकंड देखते हैं, सेकंड क्या था हमारा 15 था, 15 और नीचे था 20, तो दोनों को 11 से इंटू करना पड़ेगा। नीचे आएगा 220 एंड ऊपर 15 इंटू 11 इज 165, 15 इंटू 11 इज 165। तो 165 अपॉन में 220। तो इसके बीच के नंबर लिखने हैं ओनली 10। तो इसके बीच के नंबर लिखते हैं 132, 220, 133, 134, 135, 220, 220 और 136, 220, 137, 138, 139, 1 2 3 4 5 6 7 हो गए 139 और 140 8 हो गए। नीचे 220 और इधर भी 220 और फिर 41, 241 और 241 और नहीं 141 और 220, 141 और 220 और एक और 142 और 220 और यहाँ पे लिख देंगे क्या है था हमारा 165/220। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट होता है और क्वेश्चन नंबर 7 के साथ हमारी एक्सरसाइज 1.2 भी कंप्लीट होती है। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है। आज की वीडियो में हमने किया क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 और 7
और क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7 के साथ हमने एक्सरसाइज 1.2 भी कंप्लीट कर ली और 1.2 के साथ हमने चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट कर लिया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।